हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आपकी प्री के लिए जो तैयारी चल रही है उसी में नेक्स्ट पार्ट है अपना। तो इस मैगज़ीन का ये लास्ट पार्ट है और इसमें आपका जो हम करेंगे वो है कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अपन बहुत ही अच्छे लेवल के टॉप 10 है जो कॉलम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और कैसे उनको अप्रोच करना है ये अपन यहाँ पे सीखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके मैक्सिमम आपको वीडियो को शेयर करना और रिकमेंड करना है ताकि इसका बेनिफिट मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँच पाए। तो देखिए, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको है जो कॉलम बेस्ड क्वेश्चन गिवन है, तो टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं हमने यहाँ पे। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन से आपके कॉलम हैं जो मैच हो रहे हैं, उनके हिसाब से आपको क्या करना है, ऑप्शन को मार्क करना है। तो मूव करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, करने के तरीके क्या होते हैं, इनको अपन क्या करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग है जो क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको अगर अपन ए रीड करें, यहाँ पे ए क्या बोला है, तो ए में है इन द ग्रैंड टेपेस्ट्री ऑफ लाइफ ईच इंडिविजुअल इज़ लाइक ए यूनिक थ्रेड वेविंग देयर। यानी कि यहाँ पे बोला है आपको कि अपने जो लाइफ में है हर एक जो आपका व्यक्ति है अपने आप में क्या है, एक यूनिक थ्रेड यानी कि एक अनोखा धागा है और वो क्या करता है, अपनी पहचान खुद बुन रहा है। ठीक है ना। तो वेविंग देयर, तो यहाँ से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा कि वो अपना क्या बुन रहा है। वेव का मतलब क्या होता है, बुनना। तो वो एक अनोखा धागा है और अपनी क्या बुन रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि ए के मैच है जो किसके साथ में बनते हैं। तो देखिए, या तो ई होगा या एफ होगा। तो यहाँ से देखते, तो ई में देखिए आपको क्या बोला है, ई में बोला है इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी द स्ट्रेंथ ऑफ ए कम्युनिटी लाइज इन इट्स एबिलिटी टू कम टुगेदर एंड सपोर्ट वन अनदर। इसका मतलब क्या है कि जब आपके यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो उसके समय कोई आपकी कम्युनिटी होती है, वो क्या होती है, आपकी ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, ताकि उस समय क्या होते हैं, सारे लोग आपके मिलजुल कर एक दूसरे का क्या करते हैं, यहाँ पे सपोर्ट करते हैं और साथ में मिलकर क्या करते हैं, कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है और आप उसका क्या करते हैं, सामना करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये तो लाइफ में कुछ बुनने की बात कर रहे हैं और यहाँ पे आपकी कम्युनिटी आ गई है कहीं पे, तो दोनों आपके मैच नहीं होंगे। ठीक है ना। और देर के बाद में क्या है, उनका कुछ न कुछ आपका आएगा। तो यहाँ से इसके हिसाब से तो ये आपका मैच नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। अब एफ़ के साथ में देखते हैं। तो एफ़ में क्या बोला है यहाँ पे, टाइम इज़ द मोस्ट प्रीशियस करेंसी वी पोजेस। यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो समय है वो सबसे कीमती क्या है हमारे पास में, मुद्रा है, यानी कि जो करेंसी है अपने पास में। स्पेंड इट वाइजली ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स, यानी कि इसको उन पे खर्च करना चाहिए जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट है। सिर्फ उन्हीं के ऊपर आपको क्या करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, इसको वेस्ट नहीं करना है। तो देखिए, ये भी आपका कोई सेंस नहीं बना है। ठीक है ना। यहाँ पे तो आपका क्या है, किसी तरह लाइफ बनाने की बात हो रही है, वो अपना क्या करते, लाइफ में कुछ न कुछ बुन रहे हैं, ऐसा सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे आपका कोई सेंस नहीं बन रहा है ए एफ का भी, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब ये भी नहीं होगा, तो अब यहाँ पे आपके पास में बचे हैं या तो सी और ई होगा या बी और डी होगा। तो पहले अपन ट्राई करते हैं बी और डी होगा या नहीं होगा। तो बी को रीड करते हैं अपन यहाँ पे, एज वी स्टैंड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ प्रोग्रेस। यानी कि हम यहाँ पे जो आपका प्रोग्रेस है उसके चौराहे पर खड़े। क्रॉस रोड का मतलब क्या होता है आपका, इस तरह से जहाँ पे आपकी दो रोडें एक दूसरे को क्या करती है, क्रॉस करती हैं। तो अब हम हैं जो यहाँ पे प्रोग्रेस के चौराहे पर खड़े हैं। इट इज़ incumbent upon us to recognize that the path to be brighter future is paved not only with innovation and determination but also with। तो यहाँ पे अपने को बोला है कि जो लाइफ है उसके लिए, इसलिए यह पहचानना हमारा क्या है, यहाँ पे दायित्व है। रिकॉग्नाइज करना हमारा क्या है, कर्तव्य है यहाँ पे। क्योंकि जो अपना फ्यूचर, ब्राइटर फ्यूचर, यानी कि जो अपना उज्जवल भविष्य है, उसका जो रास्ता है वो केवल और केवल किससे जाएगा, आपका एक तो इनोवेशन से जाएगा और डिटर्मिनेशन से जाएगा। ठीक है ना। और इसके अलावा तो यहाँ पे और किससे जाएगा, तो देखिए बी के साथ में डी है, तो डी में क्या बोला है, और एम्पैथी एंड कलेक्टिव एक्शन। और किससे जाएगा,
यहाँ पे तो एम्पैथी का मतलब सहानुभूति और कलेक्टिव एक्शन का मतलब क्या होता है, एक साथ में मिलकर काम करने का। फॉर इट इज़ द यूनिटी ऑफ पर्पस दैट वी फाइंड द स्ट्रेंथ टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस दैट लाई अहेड। और यहाँ पे बोला है कि इसका जो अपना यहाँ पे उद्देश्य है, पर्पस क्या है कि एकता में ही, यानी कि यूनिटी होगी जब हमारे अंदर, तो आगे आने वाली जितनी भी कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस है, जो मुश्किल समस्याएं हैं, उनका क्या करेंगे अपन, सामना करने के लिए हमको क्या मिलेगी, शक्ति मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है यहाँ पे कि साथ में मिलजुल कर काम करना है। और यहाँ पे अपने को बताया कि फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे बताया कि मिलजुल के काम करना है ताकि क्या हो, आने वाले फ्यूचर में हम मिलजुल के काम करेंगे तो किसी भी समस्या का क्या करेंगे, सामना करेंगे। तो यहाँ से अगर अपन ने रीड किया है तो क्या बना है आपका, BOD का पेयर बना है, BOD का पेयर बना है, यानी कि ये आपका क्या हो सकता है, सही हो सकता है C वाला। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, रीड करते हैं A और C और E को, क्या इनका पेयर बनेगा या नहीं बनेगा। अगर C और E का पेयर बनेगा तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर E, नहीं तो क्या होगा आपका C होगा। अब C में देखिए क्या बोला है, इन द रियल्म ऑफ पॉसिबिलिटीज़, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ है, उनके जो एरिया में, क्षेत्र में है, इमेजिनेशन इज़ द कंपास दैट गाइड्स अस टुवर्ड्स अनचार्टेड टेरिटरीज, यानी कि जो कल्पना, जो आपके यहाँ पे क्या है, इमेजिनेशन है, वो क्या करती है, अपने को गाइड करती है कि जो यहाँ पे ऐसे एरियाज़ है जो क्या है, अपने को पता नहीं है, अज्ञात है, हमारे लिए नए हैं, उनके लिए। अब यहाँ पे अगर अपन ई में रीड करें तो ई में क्या बोला है, यहाँ पे टाइम्स के रिलेटेड आपको बोला है कि स्ट्रेंथ ऑफ ए कम्युनिटी, कम्युनिटी के बारे में बोला है। पर अगर सी में देखें तो यहाँ पे तो आपके किसी एरिया की और इस तरह की बातें की जा रही, पॉसिबिलिटी की, तो सी और ई आपका मैच नहीं होगा। तो यहाँ से अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपका पेयर बनेगा किसका, बी और डी का। तो इस तरीके से आपको है जो पूरा उसको सेंस करना है, समझना है, और उसके बाद में क्या करना है, आपको आंसर को मार्क करना है। तो उम्मीद आपको तरीका समझ में आया होगा। मूव करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, तो रीड करते हैं इसमें और देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, जो टेंशन बिटवीन द टू नेशन डिपेंडेंट कंसिडरेबली दिस वीक व्हेन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि इस सप्ताह में दोनों देश के बीच में क्या चल रहा है, काफ़ी आपका तनाव चल रहा है, ठीक है ना। जब जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, अब यहाँ पे अपन देखते हैं ए का पेयर किसके साथ में बनता है। पहले ई को चेक करेंगे अपन। तो ई में बोला है मोर देन 100 स्टेप्स, यानी कि यहाँ पे आपको बोला 100 से अधिक कदम, कोडेड फॉर बाई इवन मोर जेन्स गिविंग मिलियंस ऑफ पोटेंशियल परम्यूटेशन, यानी कि यहाँ पे जो जीन है उनके द्वारा यहाँ पे कोडिंग किया गया है आपका यहाँ पे, और जिससे जो आपको यहाँ पे लाखों से ज़्यादा क्या हो रहे हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन बन रहे हैं आपके। तो देखिए यहाँ पे किसी समस्या की बात की जा रही दो देशों के बीच में, और यहाँ पे आपकी क्या है, कुछ अलग ही कोडिंग का रिलेटेड आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन का बता रखा है। तो इसका मतलब ए और ई का तो आपका पेयर नहीं बनेगा। अब ए और एफ का चेक कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो एफ में बोला है एक्यूज्ड इंडिया ऑफ बीइंग बिहाइंड द असैसिनेशन ऑफ ए सिख एक्टिविटी इन वेस्टर्न कनाडा इन जून। तो यहाँ पे बोला है कि जो जून में जो आपका वेस्टर्न कनाडा है, वहाँ पे एक सिख कार्यकर्ता की क्या हो गई थी, यहाँ पे हत्या, मर्डर हो गया था, उसके पीछे भारत का हाथ होने का आरोप लगाया है। तो यहाँ पे देखिए टेंशन चल रही है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने बताया था कि जो एक सिख की हत्या हुई थी उसमें जून में, तो उसमें किसका हाथ था, भारत का हाथ था। तो ये दोनों आपके क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं एकदम, ठीक है ना। तो इन्होंने है जो आरोप लगाया था, तो देखिए इसके बाद में क्या आ रही, वर्ब आ रही है, एक्यूज्ड, तो एकदम सही है, ये नाउन है और ये यहाँ पे आपकी वर्ब आ रही है। तो यानी कि अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बी और ई को भी अपन देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो बी में क्या बोला है, द एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन क्रॉप प्लांट इज़ वेल बिलो द टेरिटोरियल मैक्सिम। यहाँ पे बोला कि जो फसल है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना, क्रॉप है, वो पौधों में जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है, उसकी जो आपकी यहाँ पे जो कैपेसिटी है, जो दक्षता है, वो आपकी जितनी होनी चाहिए उससे क्या है, बहुत ही नीचे है यहाँ पे। बट हैज़ बीन हार्ड टू इन्फ्लुएंस थैंक्स टू द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द प्रोसेस देयर आर। तो यहाँ पे बोला है लेकिन जो ये प्रोसेस है, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नेचर है,
उसके कारण इससे क्या करना है, प्रभावित करना, जो इफ़ेक्ट डालना है बहुत क्या हो रहा है, कठिन हो रहा है। तो देखिए देयर आर मोर देन 100 स्टेप्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे आपके पास में 100 से ज़्यादा क्या है, स्टेप्स है, कोडेड बाय द इवन मोर जेन्स, कि हम क्या कर सके, कोडेड कर सके और भी ज़्यादा जेन्स को, और दे सके मिलियंस ऑफ पोटेंशियल परमुटेशंस। तो यहाँ पे बहुत ही सारे लाखों में अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन को बना सकते हैं। तो इस तरीके से अपने को बोला है। तो ये आपका एकदम से सेंस बन रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपना। यहाँ पे मूव करते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रीड करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है अपने को, एडमिट्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि जो आपका एग्जिस्टेंस है, यानी कि जो किसी चीज़ का अस्तित्व है, उसमें क्या होते हैं आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जो समस्या है उनके बीच में। लेट अस एम्बार्क ऑन ए जर्नी गाइडेड बाय एम्पैथी एंड कोऑपरेशन, यानी कि यहाँ पे बोला इन सब के बीच में आइए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका एम्पैथी और कोऑपरेशन है, इनके क्या करते हैं, निर्देश में, इनके गाइडेंस में अपन एक यात्रा पे चलते हैं, ठीक है ना। अब कौन सी यात्रा है देखते हैं यहाँ पे। तो यात्रा के बारे में क्या बता रखा, सबसे पहले अपन देखते हैं ए का डी के साथ में है या नहीं है। तो डी में बोला है पेविंग द वे फॉर ए ब्राइटर टुमारो शेप्ड बाय कंपैशन एंड शेयर्ड आइडल्स। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो यहाँ पे आपकी जो आपका कंपैशन है और जो आपके शेयर्ड आइडल्स है, जो आपके निर्देश हैं, आदर्श हैं, ठीक है ना, तो उनसे निर्मित जो ब्राइटर टुमारो है, आने वाला आपका उज्जवल भविष्य कल है, उसका मार्ग प्रशस्त करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को क्या बोला है कि इनकी बात की जो एम्पैथी और कोऑपरेशन है, इससे आपका क्या हो सकता है, तो इससे अपना जो फ्यूचर है वो क्या हो सकता है, आपका ब्राइट हो सकता है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ए और डी का आपका एकदम क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है यहाँ पे। तो आंसर की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, ए डी। अब बी और ई को चेक करते हैं। इन द वास्ट कैनवास ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी कि जो ह्यूमन का एक्सपीरियंस है उसके बहुत ही आपके बड़े कैनवास के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेट अस ब्रश स्ट्रोक्स बी स्ट्रोक्स ऑफ काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिटी। तो यहाँ पे आपको बोला है कि इसके अंदर हमारे जो ब्रश स्ट्रोक्स है वो क्या क्या है आपके यहाँ पे। एक तो काइंडनेस यानी कि दया है, अंडरस्टैंडिंग यानी हमारी समझ है, और क्या है हमारी यहाँ पे एकता है। तो यहाँ पे इसके बारे में बात की गई है। अब बी का पेयर किसके साथ में, ई के साथ में, एंड, और साथ ही वो क्या करता है, एंड यूनिटी क्रिएटिंग, और जो यूनिटी है वो क्या करती है, क्रिएट करती है मास्टरपीस ऑफ कंपैशन दैट एंड्योर्स थ्रू द एजेस, यानी कि यहाँ पे जो क्रिएट करता है आपका यहाँ पे एक मास्टरपीस, ठीक है ना, जो आपका क्या रहेगा, सालों तक, युगों तक वो क्या रहेगा, आपका कायम रहेगा। तो एकदम सही बन रहा है आपका यहाँ पे सेंस, ठीक है ना। तो कैनवास का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, जो पेपर या कपड़ा होता है जिस पे अपन क्या करते हैं, कोई भी ड्राइंग वगैरह करते हैं, तो उस पे उतारने के लिए आपको बोला गया है यहाँ पे इस सेंस में। आगे देखते हैं सी और एफ का यहाँ पे। तो सी में क्या बोला है, एमिड्स लाइफ ट्रायल एंड ट्रिबुलेशन, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो आपके जीवन के जो कठिनाइयाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं और जो झगड़े हैं उनके बीच में Preservance serves as a guiding light, reminding us that with unwavering determination। यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपका यहाँ पे जो आपका प्रिजर्वेंस है वो यहाँ पे क्या करता है, एक आपका गाइडेंस लाइट है, यानी कि मार्गदर्शक करने वाली जो लाइट है आपका यहाँ पे उसके रूप में काम करता है, और जो हमें याद दिलाता है कि क्या करना है लाइफ में, आपको क्या करना है, यहाँ पे दृढ़ संकल्प रहना, अड़िग रहना, यानी कि हार नहीं मानना है, पीछे नहीं हटना है, ठीक है ना। तो आगे देखिए आपका क्या है यहाँ पे, एफ है, इवन द मोस्ट डाउंटिंग चैलेंजेस कैन बी कॉन्कर्ड, यानी कि इससे क्या होगा, जो सबसे कठिन जो अपने सामने चैलेंजेस आएंगे उनके ऊपर भी अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे जीत हासिल कर पाएंगे। एंड आवर ड्रीम कैन बिकम रियलिटीज़, और हमारे जो सपने हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, हकीकत में चेंज हो जाएंगे। तो एकदम सही बात कर रहा है कि अपने को क्या करना है, कभी भी पीछे नहीं हटना है, हार नहीं माननी है, ठीक है ना। अगर अपन डटे रहेंगे तो कोई भी आपकी जीवन में समस्या है उनको भी क्या कर देंगे, आप यहाँ पे उसको भी हरा देंगे और सफलता पालोगे और सारे सपने आपके पूरे हो जाएंगे। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है अपने को, ग्रेटिट्यूड इज ए बेकॉन ऑफ पॉजिटिविटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपका यहाँ पे ग्रेटिट्यूड है, ठीक है ना, वो क्या है, यहाँ पे आपका जो एक स्तंभ है, एक क्या है आपका पिलर है किसी का, पॉजिटिविटी का, illuminating our lives and relations as we recognize and appreciate the countless blessing that surround us, ठीक है ना। तो अब ये बोलता है कि जो ये ग्रेटिट्यूड है वो क्या करता है, जो हमारी जीवन लाइफ है और जो हमारे रिलेशनशिप है, रिश्ते हैं, उनको रोशन करता है, उनको लाइटनिंग करता है, इल्यूमिनेट करता है, ठीक है ना, रोशन करता है। क्योंकि हम अपने आसपास जो मौजूद अनकाउंटेबल, ठीक है ना, काउंटलेस यानी कि अनगिनत आशीर्वाद है, यहाँ पे ब्लेसिंग है, उनको क्या करते हैं, पहचानते हैं और उनकी क्या करते हैं, सराहना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। देखिए आगे अगर अपन यहाँ पे ए का देखिए किसके साथ में आपका पैर बन सकता है, तो ए का डी के साथ में। तो डी में देखिए क्या बोला है यहाँ पे, रिमाइंड विदाउट ए नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क अनटिल रिसेंटली। तो यहाँ पे आपको बोला है कि हाल ही में जो फ्रेमवर्क है आपका यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो वो अभी तक है उसके बिना रहा है। तो देखिए यहाँ पे तो आपकी किसकी बात की जा रही है, आशीर्वाद की, ग्रेटिट्यूड की, ठीक है ना, रिलेशन की बात की जा रही है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो ये नहीं होगा आपका। एफ में देखिए क्या है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने को बोला है मैंडेटेड मॉडलिटी फॉर रिकॉग्नाइजिंग, एक्सेप्टिंग एंड ट्रांसफरिंग क्रेडिट्स अक्रॉस कोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे बोला है कि जो आपके यहाँ पे जो एक्सेप्ट करना, यानी कि जो यहाँ पे आपके जो क्या है कोर्सेस है और इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है ना, उनमें क्रेडिट को क्या करना, एक तो मान्यता देना यानी कि एक्सेप्ट करना, ट्रांसफ़र करना, स्थानांतरित करना, और क्या करना है, क्रेडिट देना यानी कि उधार देना। उसके लिए आपको क्या किया है यहाँ पे, अलग अलग अनिवार्य तरीके, यानी कि यहाँ पे क्या किया है आपके मॉडलिटी यानी कि तौर तरीके आपको बनाने हैं, इस तरह से बात की गई। तो ये भी क्या है आपका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो ये एक भी आपका पैर नहीं बनेगा। तो पैर नहीं बनेगा तो आपका यहाँ पे ये भी नहीं होगा। अब ये भी नहीं होगा तो अपने पास में सिर्फ 2 पैर बचे हैं, तो या तो BF होगा या BD होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो पैर बनेगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, सबसे पहले बी को रीड करते हैं। जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर सेपरेटली रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एज ए। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है ना, उनको अलग से जो आपके यहाँ पे जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, उनको जो ऋण देना है, जो आपका उधार देना है, वो लागू करना क्या है, आवश्यक है। क्योंकि तो यहाँ पे देखिए बी का अगर अपन किसके साथ में देखें, बी का यहाँ पे अपन देखते हैं एफ के साथ में। तो यहाँ पे बोला है कि ये जो एक मैंडेट मॉडलिटी है रिकॉग्नाइज करने का, जिसमें एक्सेप्ट करे। तो देखिए अपन ने अभी इसको रीड किया है, इंस्टीट्यूशन में आपको उसको एक्सेप्ट करना, ट्रांसफ़र करना क्रेडिट को, इसके बारे में बात है, और यहाँ पे भी यही बात कर रहा है। तो बी और एफ का तो एकदम आपका पैर बनेगा। अब पैर बनेगा तो सी और ई को अपन रीड कर देते, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो रीड कर देते हैं अपन यहाँ पे सी और एफ को। इवन दो द मूवमेंट टू specify framework for higher educational qualification had gained momentum across the world in the late 90s India। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो 1990 का जो आपका टाइम चल रहा था, उसके अंत में लास्ट में जो यहाँ पे आपको हायर क्वालिफिकेशन है एजुकेशन का, उसकी जो रूपरेखा है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना, तो उसने क्या किया है यहाँ पे आपका उसका करने का आंदोलन दुनिया भर में जोर पकड़ चुका था, ठीक है ना। तो आंदोलन हो रहे थे यहाँ पे एजुकेशन को लेके। फिर भी अब बोला है भारत में, तो देखिए एम्ड द हस्टल एंड बस्टल ऑफ लाइफ। तो भारत में क्या था, जीवन की भाग दौड़ के बीच में प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड बिकम्स ए ट्रांसफॉर्मेटिव एक्ट अलाउइंग अस टू फाइंड जॉय एंड कंटेनमेंट इन द सिंपलेस्ट ऑफ मोमेंट। तो यहाँ पे बोला है कि इसके बावजूद भी जो ग्रेटिट्यूड है वो क्या करता है, हमको एक यहाँ पे आपका भाग दौड़ भरी जीवन में भी जो परिवर्तन, चेंजेस करने, ट्रांसफॉर्म होना है, उसके लिए कार्य बन जाता है। और जो हमें सबसे जो आपके इजी, जो सिंपलेस्ट क्षण होते हैं, जो मोमेंट होते हैं, यानी कि छोटे छोटे आपके जो पल होते हैं, उनमें भी आनंद में रहने का, मज़े में रहने का और संतुष्ट, एकदम क्या रहना, आपको संतुष्ट रहना है। तो उसके लिए क्या करता है, संतुष्टि पाने की आपको अनुमति देता है। तो यहाँ पे क्या है, एकदम आपका सही बन रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आंसर,
आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5th। तो देखिए 5th में क्या बोला है आपको। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपन रीड करते हैं, एडवर्सिटी ऑल दो चैलेंजिंग, ठीक है ना। यानी कि जो यहाँ पे एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, प्रतिकूलता, यानी कि जो अपने पक्ष में नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन है वो क्या होती है आपके लिए, चैलेंजिंग होती है। इज़ ऑफन द क्रूशियल वेयर आवर रेजिलियंस इज़ फॉरगेट, यानी कि अक्सर वह आपके लिए क्रूशियल, बहुत ही क्रूशियबल होता है, यानी कि बहुत ही आपका चैलेंजिंग होता है, आपके लिए मुश्किल होता है। कब, जहाँ हमारी क्या होती है, रेजिलियंस, यानी कि अपना जो क्या करना है, एडजस्ट करने का कहीं पे भी, ठीक है ना। तो कहीं पे भी अपना क्या होना, एडजस्ट करना, लचीलापन होता है, उसका निर्माण होता है। एंड आवर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट होने का क्या होते हैं, उस लायक बन जाते हैं। और इसमें क्या बोला है आपको कि आवर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इज, जो हमारा यहाँ पे पोटेंशियल होता है, जो सामर्थ्य होता है, उसमें क्या होता है, विकास होता है। अब देखिए आगे क्या बोला है, द ग्रोथ इज। अब यहाँ पे देखिए ए के साथ में किसका है, डी का है। द ग्रोथ इज, अब इसके बाद में क्या आता है यहाँ पर, द ग्रोथ इज द थ्रेड दैट वेव टुगेदर आवर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो यहाँ पे बोला है कि वो क्या करता है, धागे जो हमारे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर है उनको एक साथ बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रोथ इज है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका इसके बाद में, ठीक है ना। तो इसके बाद में नॉर्मली आपका क्या आता है, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है अगर पैसिव वॉइस हो, या फिर आपका आईएनजी आता है, ठीक है ना। मेन वर्ब आनी चाहिए, पर यहाँ पे तो नाउन आ रहा है। और ये तो बात कर रहा है आपका कि जो पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट है इनको क्या करना, एक ही धागे में पिरोने की बात कर रहा है। तो ये तो आपका सेंस नहीं बनेगा। एफ में क्या बोला है, एफ में बोला है यहाँ पे द इल्यूसिव डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला इज बैक इन फोकस, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो आपका यहाँ पे जो मुसीबत है यहाँ पे, उसको साझा करने का जो फॉर्मूला है वो फिर से ध्यान में आ गया। ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है आपका यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अगर अपन यहाँ पे 2 में आपका सी है, तो अब अपन पहले किसको रीड करेंगे, सी को। तो यहाँ पे सी को रीड करते हैं, क्या बोला है अपने को। तो सी में बोला है आपको यहाँ पे, विद द pace and output of the southwest monsoon this year casting a shadow over the catchment areas of the Karvi river in Karnataka and Kerala। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जो आपका यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून है, ठीक है ना, तो उस मानसून की आपकी जो स्पीड है, जो गति है, और जो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, उसके कारण जो कर्नाटका और केरल में जो कावेरी नदी है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना, तो जो कावेरी नदी है उसके जो आपके यहाँ पे जो क्या है, जल ग्रहण करने में जो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसमें जो रिवर में आपका पानी को इकट्ठा करने का, कैच करने का, जो यहाँ पे एक आपका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या बोला है। तो अब अगर यहाँ पे ई के साथ में देखें तो ई में क्या बोला है, यहाँ पे ई में बोला है नॉट जस्ट ए वर्च्यू, इट्स ए पाथवे टू ए रिचर एंड मोर हारमोनियस वर्ल्ड वेयर एवरी वॉइस इज हर्ड। तो यहाँ पे बोला है कि ये सिर्फ एक आपका क्या नहीं है, एक आपका सद्गुण नहीं है, यानी कि एक आपका ये अच्छी बात नहीं है आपकी है, जो यह एक आपका क्या है यहाँ पे रिचर, रिचर का मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छा, जिसमें आप क्या हो, निपुण हो। और हारमोनियस का मतलब क्या होता है, बहुत ही अधिक मधुर। वर्ल्ड यानी कि दुनिया है, वेयर एवरी वॉइस इज़ हार्ड, जहाँ पे हर आवाज़ सुनी जानी चाहिए, हियर्ड यानी कि हर आवाज़ को सुना जाना चाहिए। यहाँ पे नदी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसी आवाज़ की बात कर रहे हैं, तो ये तो बनेगा नहीं, तो ये नहीं बनेगा। तो यानी कि सिर्फ पीछे क्या बचा, सी एफ। एफ में क्या बोला है, द एल्यूसिव डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला इज़ बैक इन फोकस। तो यहाँ पे बोला है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, पानी में जो इकट्ठा कर रहा है उसमें क्या हो रहा है आपका यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना। जो आपका प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, वो कैसा है, आपका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे बोला है आपको कि जो यहाँ पे जो आपका समस्या आ रही है उसको क्या करना है, यहाँ पे शेयर करना है। तो उसके लिए आपके पास में एक जादुई फार्मूला आया है, फिर से आपके ध्यान में आ गया है कि किस तरह से जो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इसमें। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका। तो सी और एफ का है जो आपका पैर एकदम सही बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक समस्या थी सी में,
और इस समस्या का सॉल्व करने का आपके पास में क्या आ गया, एक फार्मूला आ गया, जादुई फार्मूला। तो ये बात की गई है आपकी यहाँ से। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। तो देखिए थोड़ी लैंग्वेज आपकी टफ है, फिर भी अपने को है जो समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, पॉसिबल अपने को रास्ते निकालने पड़ेंगे कि किस तरह से है जो अपन यहाँ पे कम एफर्ट में है जो ज़्यादा समझ के और एक्यूरेसी के साथ में यहाँ पे क्वेश्चन कर पाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अपन रीड करते हैं और समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। तो देखिए CEO मार्क जुकरबर्ग अनाउंस्ड ऑन वेडनेसडे डेट इंडिया वुड गेट एक्सेस टू पेमेंट्स व्यू व्हाट्सएप बिजनेस मैसेजिंग। तो यहाँ पे देखिए जो आपके CEO है मार्क जुकरबर्ग, ठीक है ना, तो ये आपके किसके, मेटा के भी हैं। तो इन्होंने वेडनेसडे को क्या किया है, आपका अनाउंस किया है कि इंडिया है जो अब क्या करेगी, जो आपका व्हाट्सएप है उसके थ्रू भी है जो बिज़नेस मैसेजिंग जो ऐप है आपका, उसके थ्रू भी क्या कर सकती है, आपके यहाँ पे बिज़नेस के लिए जो पेमेंट कर सकती है। जैसे अपन नॉर्मली फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से करते हैं, वैसे इसी तरह अपन क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी किसी को पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए ए का पेयर किसके साथ में बनेगा आपका यहाँ पे, तो अगर अपन रीड करते हैं सबसे पहले ए के साथ में क्या आएगा आपका, डी आएगा। तो आगे रीड करते हैं तो डी में क्या बोला है, अब मैसेजिंग अलाउिंग कस्टमर टू पे बिजनेस ऑन द ऐप विद द UPI ऑप्शन ऑफ देयर चॉइस। तो यहाँ पे बोला है कि जो कस्टमर्स हैं उनको अपनी पसंद के UPI विकल्प जो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन होगा, उसके साथ में वह ऐप पर जो बिज़नेस है उसके लिए कोई भी पेमेंट करना है तो उसको क्या कर सकते हैं, आराम से उसकी परमिशन मिल सकती है, वो आराम से क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं पेमेंट करने को। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ए और डी का आपका पेयर बन रहा है। तो ए और डी का बन रहा है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। तो ए और डी दो जगह है। अब अपन देखते हैं यहाँ पे बी और एफ का बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो बी और एफ को चेक करते हैं। यहाँ पे जुकरबर्ग मेड द अनाउंसमेंट। अब जुकरबर्ग ने क्या किया, एक अनाउंसमेंट किया है आपका यहाँ पे। तो देखिए एफ रीड करते हैं, दोनों में एफ है। तो क्या अनाउंसमेंट किया है, फोकसिंग ऑन व्हाट्सएप बिजनेस एट द जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई। तो यहाँ पे बोला है कि जो फोकस करेंगे वो किस पे, तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि जो आपके मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में है जो व्हाट्सएप बिजनेस पर क्या किया जाएगा, ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी एकदम आपका सही पेयर बन रहा है बी एफ का। अब देखते हैं अगर सी ई का पेयर बना तो आंसर होगा बी, नहीं तो आपका आंसर होगा डी। तो यहाँ पे देखते हैं सी और ई को। जो लाइफ्स एडवेंचर है आर द चैप्टर्स इन आवर पर्सनल स्टोरी बुक, यानी कि जो लाइफ के जो एडवेंचर है, ठीक है ना, वो अपनी जो पर्सनल व्यक्तिगत जो हमारी क्या है कहानियों की किताब है, उसके क्या है वो चैप्टर्स है, उसके लेसन्स है, ठीक है ना। आगे क्या बोला है, ईच वन फील्ड विद द एक्साइटमेंट ऑफ डिस्कवरी एंड। तो उसमें से हर एक जो आपका लेसन है वो भरा हुआ है एकदम किससे, एक तो आपके डिस्कवरी यानी कि खोज से, और एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है, रोमांच और उत्साह से एकदम आपका भरा हुआ है। अब आगे देखिए ई में क्या बोला है, इनोवेशन इज़ द कैटलिस्ट द प्रोपल्स। तो यहाँ पे ई में क्या बोला है कि जो इनोवेशन है वह आपका क्या है, कैटलिस्ट है, जो क्या करता है, आगे बढ़ाता है। तो देखिए यहाँ पे तो आपकी लाइफ की बात की जा रही है और ये इनोवेशन कहाँ से आ गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो सी और ई का तो पेयर बनेगा नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, 27 years after the women's reservation bill was first introduced in parliament, the Lok Sabha on September 20 passed a। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो महिला आरक्षण है, जो विधेयक है यहाँ पे आपका संसद में पहली बार पेश किया गया था। अब उसके 27 साल के बाद में 20 सितंबर को ये एक विधेयक आपका पारित किया गया था, ठीक है ना, लोकसभा में, ठीक है ना। तो पास्ट ए, अब क्या पास किया गया है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे अपन देखें तो ए का सबसे पहले तो पेयर देखिए किसके साथ में, ई के साथ में देखिए। तो देखिए पास्ट ए बिल विथ नियर अन एनमिटी टू एम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोवाइड 1/3 रिजर्वेशन टू वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, तो यहाँ पे अपने को बोला है कि जो संविधान में संशोधन करने वो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए यहाँ पे लगभग क्या हुआ है आपका, सर्वसम्मति के साथ में यहाँ पे विधेयक को पारित कर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल ये और यहाँ पे ये बिल
इसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे पास कर दिया गया, तो इसका मतलब ए और ई का आपका पेयर बनेगा, तो ये आपका कट हो जाएंगे सारे। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, आंसर हो जाएगा बी। अब इसको रीड करते बी और डी में क्या बोला है, तो सबसे पहले देखिए बी में क्या बोला है आपका यहाँ पे, थ्रू आउट इंडिया G20 प्रेसिडेंसी नो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हैड बीन एबल टू इशू ए जॉइंट स्टेटमेंट एंड ए शेरपास मोस्ट क्लोजली इन्वॉल्व विथ, यानी यहाँ पे बोला कि जो भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान है, कोई भी मंत्री परिषद या आपकी बैठक यानी कि यहाँ पे जॉइंटली है जो यहाँ पे जारी करने में सक्षम नहीं रही है, ठीक है ना। और जो G20 के से सबसे अधिक निकटता से जो जुड़े हुए आपके शेरपा है, अब उनके बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे बोला है इन्वॉल्व विथ नेगोशिएशन सेड दे ऑफन टॉट दैट they could not bring all the G20 members on board in the context of the language of the document, especially on the subject of Ukraine, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए G20 की तो बात की जा रही है और यहाँ पे भी G20 यानी कि आपका टॉपिक सेम है। अब बोला क्या है इसमें, अपन ये देखते हैं। तो यहाँ पे आपकी क्या होती, नेगोशिएशन, बातचीत हुई थी और उसमें क्या कहा था उन्होंने कि ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है ना, तो उनकी जो लैंग्वेज के संदर्भ में अगर अपन बोले तो विशेष रूप से जो यूक्रेन का जो विषय है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, जो यूक्रेन का सब्जेक्ट है उसके ऊपर लड़ाई का, ठीक है ना, तो सभी जो G20 सदस्य है उनको एक साथ नहीं ला सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे बात की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका बोला गया है, ये भी एकदम सही है। सी और एफ को रीड करते हैं। दिस वीक मार्क्स एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन फॉर द वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका 3 years सिंस द सिंगिंग ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे बोला है कि ये जो आपका वीक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, जो आपका यहाँ पे वेस्ट एशिया है और जो नॉर्थ अफ्रीका है उनके लिए क्या है आपका यहाँ पे एक माइलस्टोन वाला वीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके जो अब्राहम अकॉर्ड्स यानी कि जो समझौता है आपका यहाँ पे, तो अब्राहम समझौता है उस पर हस्ताक्षर यानी कि साइन के कितने साल हो गए, 3 साल हो गए हैं। और यहाँ पे आगे क्या बोला है आपको, अब ये देखिए ये जो एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में हुआ था, इजराइल और आपका यूएई के बीच में और बहरीन इनके बीच में हुआ था, अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द यूएस गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे जो अमेरिकी सरकार के यहाँ पे उनके समर्थन में, उनके देखरेख में यहाँ पे आपका इनके बीच में ये आपका एग्रीमेंट हुआ है। तो एकदम सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एज द सन बिगेन टू सेट ओवर द रोलिंग हिल्स, यानी कि जैसे ही सूरज है जो आपका रोल करना पहाड़ियों पर क्या होने लगता है, आपका अस्त होने लगता है, यानी कि डूबने लगता है। सेट ओवर का मतलब क्या होता है, डूब जाना। पेंटिंग द स्काई विथ ह्यूज ऑफ ऑरेंज एंड पिंक, फैमिलीज गैदरिंग अराउंड क्रैकलिंग कैंप फायर। तो यहाँ पे देखा होगा आपने, जब भी सूरज डूबता है तो क्या करता है, तो आसपास का जो पूरा आसमान होता है उसको नारंगी और गुलाबी रंग से क्या कर देता है, वो रंग देता है, ठीक है ना। एक लाली छा जाती है आपकी आसमान में। अब जैसे ही आपका धीरे धीरे अंधेरा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी यहाँ पे फैमिलीज़ है वो क्या करेंगी, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी एक साथ में और क्या करेंगी, यहाँ पे कैंप फायर करेगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखते हैं ए का किसके साथ में आपका यहाँ पे पैर बनता है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले देखिए ए का ई के साथ में, ई रीड करते हैं यहाँ पे टॉवरिंग स्काई स्क्रैपर। तो देखिए यहाँ पे आपके ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की बात की जा रही है। द टाइनी कैफे टुक्ड अवे ऑन द क्वाइट स्ट्रीट फेल्ट लाइक ए हिडन ओएसिस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो शांत सड़क है उसके ऊपर है जो आपका एक छोटा सा कैफ़े है, वो छिपे हुए, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है कि वो छुपा हुआ क्या है आपका यहाँ पे, वो नकली स्थान जैसा लग रहा है, ठीक है ना। वेर पेट्रोन्स सर्व देयर कॉफ़ी, जहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्राहक जो कस्टमर है अपनी कॉफ़ी का आनंद ले रहा है। ओएसिस का मतलब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भ्रम, एक तरह का क्या होता है, एक भ्रम को अपन ओएसिस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो आपकी क्या कर रही है, सन नेचर की बात की जा रही है, सूरज अस्त होता है और यहाँ पे किसी सिटी की बात की जा रही है। ए और ई का पेयर दी बनेगा। अब ए और डी को देखते हैं अपन यहाँ पे। तो डी में क्या बोला है, तो डी में बोला है रोस्टिंग मार्शमेलोज एंड शेयरिंग स्टोरीज ऑफ देयर डेज एडवेंचर इन द ग्रेट आउटडोर्स। अब यहाँ पे बोला है कि देखिए सबसे पहले कैंप फायर, यानी कि जो यहाँ पे इस तरह से लकड़ियाँ रख के क्या करते हैं, वो आग जलाते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है ना। अब उसके ऊपर क्या करते हैं, उन्होंने
रोस्ट किया मार्शमैलो को, तो ये खाने की चीज़ होती है आपकी, सफ़ेद कलर के होते हैं। तो ये मार्शमैलो को क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं, यानी कि उस आग में सेकते हैं और शेयर करते हैं अपनी स्टोरीज़ को, अपने दिन के जो यहाँ पे उन्होंने जो दिन में जो भी एडवेंचर हुआ उनके साथ में, ठीक है ना, जो रोमांच भरी कहानियाँ होती हैं उनको क्या करते हैं, पूरे दिन की एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। तो ए और डी का आपका एकदम करेक्ट पेयर बन रहा है। तो ए और डी का बन रहा है, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे आपके कट, और यहाँ से अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है हमको, तो देखिए द एंशिएंट रून्स, यानी कि श्राउडेड इन मिस्ट्री एंड ड्रैप्ड इन आइवी, तो यानी कि जो रहस्य, जो मिस्ट्रीज़ है उनमें गिरे, जो आईवी है उनसे भरे हुए लदे हुए जो प्राचीन आपके क्या है, खंडर है, ठीक है ना। एंशिएंट रून्स का मतलब प्राचीन खंडर से आपके, विस्पर्ड स्टोरीज ऑफ द सिविलाइजेशन लॉन्ग गॉन, इनवाइटिंग इंटरप्रेट एक्सप्लोर टू अनकवर। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो यहाँ पे जो आपकी गुम हो गई है, जो बहुत ही पुराने से आपकी गुम हो गई है, तो उन सभ्यताओं की यहाँ पे कहानियाँ सुनाते हैं, यानी कि उन सिविलाइजेशन के यहाँ पे बहुत ही लंबे समय से क्या कर रहे हैं, कहानियाँ सुना रहे हैं। और जो ये इंतज़ार कर रही है, ये आपका इनवाइट कर रही, किन को, ये कर रही है एक्सप्लोरर को, खोजकर्ताओं को, कि आओ और यहाँ पे क्या करो, हमारी खोज करो और हमको क्या करो, यहाँ पे लोगों के सामने लेके आओ, खोजबीन करो हमारी। अब यहाँ पे देखते हैं ए का पैर किन के साथ में बनता है, और रीड करते हैं यहाँ पे और समझते हैं। सबसे पहले एफ के साथ में, एफ में द सीक्रेट हिडन विद इन देयर मॉस कवर्स स्टॉन्स, यानी कि यहाँ पे क्या बोला आपको कि उनके जो यहाँ पे जो काई होती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका मॉस कवर्ड स्टोन्स का मतलब है जो काई है, जो ग्रीन ग्रीन कलर की आपकी लेयर होती है, तो उनके अंदर जो छिपे हुए पत्थर है उनके ऊपर, ठीक है ना, तो उनमें जो भी आपके यहाँ पे सीक्रेट छुपे हुए हैं उनको क्या करो, खोजो। तो एकदम आपका ए और एफ का पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे बी और डी को रीड करते हैं और समझते हैं। तो देखिए द हिस्टोरिक कैसल प्रीड हाई एटॉप एक कैरगी क्लिफ, ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला है जो आपका हिस्टोरिकल पैलेस महल है, एक उबड़ खाबड़ आपकी जो चट्टान है, पत्थर है, उसके ऊपर स्थित है, ठीक है ना। बोस्टेड टावरिंग टोरोट्स एंड ड्रॉज बीच डेट हैज़ सीन सेंचुरीज ऑफ व्यूज़। तो यहाँ पे बोला है कि जो आपका जो गुबंद है, ऊंचा जो उनका बुर्ज है, उनके ऊपर एक पुल का दावा करता है जो सदियों से उपयोग में आपका लिया जा रहा है, सालों से। ए लिविंग, अब बी का किसके साथ में, डी के साथ में, तो ए लिविंग टेस्टिमेंट टू द एंड्यूरिंग एल्योर ऑफ द मिडाइवल आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो मिडाइवल आर्किटेक्चर यानी कि जो वास्तुकला है उनके आकर्षण का, ठीक है ना, एल्योरिंग का मतलब क्या होता है, उनको अपनी ओर खींचने का, यहाँ पे क्या दे रहा है, वो यहाँ पे आपको सबूत दे रहा है, प्रमाण दे रहा है। तो एकदम सही है, सी और ई को रीड करते हैं यहाँ पे। तो देखिए एज द ट्रेन रम्बल्ड थ्रू द कंट्री साइड पैसेंजर्स पियर्ड आउट ऑफ द विंडोज़, यानी कि जैसे ही ट्रेन है जो आपके यहाँ पे जो गांव के इलाके हैं उनसे गुजरती है, तो जो पैसेंजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, खिड़कियों से बाहर झांकते हुए चलते हैं, ठीक है ना। तो मार्वलिंग एट द पिक्चरस लैंडस्केप डेट अनफोल्डेड, तो यहाँ पे बोला है कि क्यों, अब वो खिड़की के बाहर क्यों देखते हैं, क्योंकि इसका रीज़न है कि उनके सामने बहुत ही आपके शानदार, बहुत ही आपके यहाँ पे मन को हरने वाले जो यहाँ पे आपके इस तरह की जो पिक्चर्स, जो दृश्य, जो चीज़ें उनके सामने आती हैं उनको देख के वो क्या हो जाते हैं, वो शॉक हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और क्या करते हैं वो, अनफोल्डेड बिफोर देम, ठीक है ना, तो उनके सामने आ जाते हैं। ईच पासिंग सीन्स ए ग्लिम्स इनटू द डाइवर्स ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, तो हर एक जो गुजरता हुआ जो दृश्य है जो यहाँ पे वो क्या करता है, वो यहाँ पे आपकी अलग अलग सुंदरताओं की एक झलक उनके सामने दुनिया की क्या करता है, पेश करता है। तो एकदम सही है आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। तो देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या बोला और इसको भी सॉल्व करते हैं। इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि एकदम जंगल के बीचों बीच में, हिडन अवे फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड, तो यानी कि जो अपने मॉडर्न वर्ल्ड है उनसे आपका दूर, ले ए क्रिस्टल क्लियर लेक सराउंडेड बाई एन एंशिएंट ट्री, यानी कि एक बहुत ही पुराना आपका पेड़ है, उसके चारों ओर से ढका हुआ एक आपका क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आपका क्या है,
क्रिस्टल क्लियर यानी कि एकदम साफ पानी वाला आपका एक लेक यानी कि झील है। अब यहाँ पे देखिए देयर, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे पेड़ की बात हो रही है, जो ये आपका पुराना पेड़ है जो गिरा हुआ है किससे, एक क्रिस्टल क्लियर लेक से, बहुत ही पुराना पेड़ है। अब इस पेड़ के बारे में बात की जा रही है, तो पेड़ की बात अब देखते हैं कि ए का पेड़ किसके साथ में, एफ के साथ में। तो रीड करते हैं, देयर लिव्स विस्परिंग सीक्रेट्स पास्ड डाउन थ्रू जनरेशंस, यानी कि यहाँ पे बोला जो उसकी पत्तियाँ है वो पीढ़ियों से, जनरेशन से चली आ रही है, और जो उनके सीक्रेट है उनको क्या कर रही है, यहाँ पे विस्परिंग का मतलब होता है फुसफुसाना, हल्की हल्की आवाज़ में आपको बता रही है। वाइल द वाटर सरफेस मिरर्ड द ट्रैंक्विल ब्यूटी ऑफ द वाइल्डरनेस, और यहाँ पे जो आपका पानी की जो यहाँ पे, ठीक है ना, जो मिरर्ड यानी कि कांच जैसा एकदम साफ पानी है, वहाँ पे आपको क्या जा रहा है कि जो सतह है यहाँ पे आपका सरफेस है वो जंगल की शांत सुंदरता का क्या करती है, आपको यहाँ पे उसका मिरर्ड यानी कि रिफ्लेक्शन बताती है, उसकी परछाई को दिखाती है। तो देखिए देर यानी कि उसकी किसकी, पत्तियों की बात की जा रही, तो ए और एफ एकदम सही है आपका यहाँ पे, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ पे अपन रीड करते हैं कि सी और डी का पेयर बनेगा या बी और डी का, और जिसका पेयर बनेगा वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन चेक कर देते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर ए है, तो इसको चेक कर देते हैं, यानी कि सी और डी को चेक कर देते हैं। विद द सन सेटिंग ओवर वास्ट सनवाहा, तो यहाँ पे बोला है कि जो विशाल सवाना, ठीक है ना, बहुत ही जो वास्ट सवाना है आपका, उसमें सूरज डूबने के साथ ही क्या होता है, ए प्राइड ऑफ लॉस लॉयंस emerged फ्रॉम द टॉल ग्रास, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो शेरों का एक झुंड है वो ऊंची घास से उभरता है, यानी कि बाहर निकलता है। देयर मैजेस्टिक्स फॉर्म्स सिलौटेड अगेंस्ट द फेरी, यानी कि आपको बोला है, ठीक है ना, तो उनके जो मैजेस्टिक का मतलब होता है जो बहुत ही आपका रॉयल हो, जो राजाओं जैसा उनका रूप है, वो आग की लपटों से, ठीक है ना, ऐसा लगता है कि आग की लपटों के खिलाफ क्या है, वो आपका यहाँ पे उनसे उभर के आया है, इस तरह की आपकी बात की जा रही है, ठीक है ना। अब इसका डी के साथ में अगर अपन देखें, तो सी का डी के साथ में देखें तो द फेरी हॉरिजन ए रिमाइंडर ऑफ रॉ, तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो अफ्रीका के जंगल की यहाँ पे अनटेम्ड ब्यूटी ऑफ द अफ्रीकन वाइल्डरनेस, ठीक है ना। तो ये जो हॉरिजन है, अब देखिए हॉरिजन मैंने आपको बताया जो आसपास की सुंदरता है आपके यहाँ पे, ठीक है ना, जो भी आप कहीं पे भी खड़े हो और जहाँ तक आपकी नज़र जाती है जो भी आप देखते हैं उन सबको क्या कहते हैं अपन, हॉरिजन कहते हैं उसको। तो जो ये आपका हॉरिजन है ये आपको रिमाइंड यानी कि याद दिलाता है जो अफ्रीका की एकदम क्या है, रॉ का मतलब एकदम नेचुरल और एकदम आपकी अदम में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है अफ्रीका की, उसकी याद दिलाता है। तो यहाँ पे देखिए तो जंगल में बात की जा रही है और यहाँ पे भी बात की जा रही है, COD का एकदम आपका क्या है, पैर बन रहा है, एकदम सही है। तो आंसर तो ये हो गया। अब देखते हैं बी में क्या बात की गई है अपनी। तो देखिए बी में क्या बोला है, एम द हस्टल एंड बस्टल ऑफ ए बिजी सिटी स्क्वायर। तो देखिए बी में तो आपकी एक सिटी स्क्वायर की बात की जा रही है जहाँ पे क्या है, स्ट्रीट वेंडर ऑफर कर रहे हैं आपको जो रंग बिरंगे सामान है और हाथ से बने ज्वेलरी है उनको ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये तो सिटी की बात की जा रही है और सिटी और जो आपका फॉरेस्ट है जंगल का कोई भी रिलेशन यहाँ पे दोनों का नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके लिए आपका ये वाला नहीं होगा और आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ पे अपने जो क्वेश्चन किए हैं आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और क्वेश्चन को आप आराम से बनाइए, इसको प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको है जो कैसा लगा है। और अगर इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और यहाँ पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँच पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।